સિંધુ ઉદય ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। દાહોદમાં વેસ્ટર્ન રેલવે એમ્પ્લોઈઝ યુનિયન દ્વારા રેલવે વિભાગમાં કર્મચારીઓની જૂની પેન્શન યોજના લાગુ કરવા તેમજ રેલવેમાં ખાનગીકરણનો વિચાર સરકાર કરે છે તે મામલે વિરોધ દર્શાવી આગામી દિવસમાં સરકાર વિરુદ્ધ દેશભરમાં આંદોલન કરવાની ચીમકી આપવામાં આવી હતી। રેલવેમાં ભરતી મામલે પણ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો। સરકાર પોતાની નીતિ રીતિમાં સુધારા નહીં કરે અને રેલવેમાં કર્મચારીઓ નહીં વિચારે તો આગામી દિવસોમાં તમામ ક્ષેત્રમાં કર્મચારીઓ એકજૂટ થઈ આંદોલનનું શસ્ત્ર ઉગામશે તેવી દાહોદ વેસ્ટર્न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा चिमकी पण उपचारी भर्ती हो जाते हैं, राजस्थान से भर्ती हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश से भर्ती हो जाते हैं और आने के बाद में सबसे पहले एप्लीकेशन लेके खड़े हो जाते हैं यूनियन दफ्तर में कि मुझे अपने घर जाना है। हमने कहा लाल बहादुर शास्त्री जब इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक फार्मूला दिया था कि अगर आदमी निचले ग्रेड में है, 1800 के ग्रेड पे में है, तो वो जहाँ पर भर्ती हो रहा है उसके तालुके में ही उसको रखा जाए ताकि वो साइकिल से अपने दफ्तर में आ सके और अपने घर शाम को पहुंच सके। उसको कम तनख्वाह मिलती है इसलिए उसके ट्रांसफर की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा था जो ग्रुप सी के लोग हैं उनको अपने जो है वो जिले दिन हमको लगता है 1974 से भी आगे बढ़ जाएंगे। सरकार अगर नहीं सोचेगी, सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी, सरकार डीए के एरियर का भुगतान नहीं करेगी तो सरकार ये बात को समझ ले कि जो अब की बार आंदोलन होगा वो सन 74 से बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि इसमें सारे देश के केंद्र सरकार के कर्मचारी शामिल होंगे, इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी शामिल होंगे, इसमें देश के सारे शिक्षक शामिल होंगे, इसमें बैंक बीमा के कर्मचारी शामिल होंगे। सारा देश एक तरीके से हड़ताल पर होगा, सारा देश बंद होने का काम करेगा और 74 से बड़ा आंदोलन होगा। सर, रेलवे निजीकरण किया जा रहा है तो पूरी में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने संकल्प लिए हैं, उन पर विचार करेगा और में सबसे बड़ा संकल्प यही है कि जो 2004 के बाद बच्चे और बच्चियां भर्ती हुए हैं रेलवे में उनके लिए पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने सारे देश के कर्मचारियों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके सरकार के नज़रिए के खिलाफ एक पूरा आंदोलन करने का फैसला किया है। मैं समझता हूं कि सरकार समझने का प्रयास करेगी और पुरानी पेंशन को जल्दी ही बहाल करेगी। इसके अलावा हमारे डीए के एरियर का सवाल है, उसका जल्दी पेमेंट करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रेल आज सरकारी रेल है, इसी रूप में रहे। इसके बारे में कभी मोनेटाइजेशन की बात सोचना, कभी प्राइवेटाइजेशन की बात सोचना, कभी कॉर्पोरेटाइजेशन की बात सोचना, ऐसा सोचना वो बंद करे। अगर नहीं बंद करेगी तो फिर देश में एक ऐसा जन आंदोलन होगा जो इस सरकार को ये सोचने के विवश कर देगा कि ये रेल जो है वो हमारे देश की जनता की है, ये किसी के पिताजी की नहीं है जो उसको जो है वो बेचने की बात